वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात कि आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से आपके हर कोर्स पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आपको कोई भी पेड ग्रुप या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज कुछ भी परचेज करना हो, सब पे 10% का डिस्काउंट, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं विज्ञान की लिस्टिंग। ठीक है, आपका APS वाला एग्ज़ाम आने वाला है, इसके साथ साथ RO का एग्ज़ाम आएगा, फिर UP PCS है, MP PCS है। इन सब में देखिए साइंस से अच्छे खासे सवाल उठ के आते हैं। ठीक है, तो साइंस की लिस्टिंग है जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण। अगर आप लोगों ने PYQ देखा है, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है, सबसे पहले उसका सिलेबस और ये सारी चीज़ें निपटाने से पहले आप उसका PYQ देखा करो। इससे आपको समझ में भी आएगा कि किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है और एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। ठीक है, तो PYQ उठा के अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला जो सेक्शन है वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण, इससे सवाल उठ के आते हैं। तो मैं आपको लिस्टिंग बता दे रही हूँ, बाकी इसको लर्न करते रहिएगा। यंत्र उपकरण का नाम देंगे और उसका क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ की अगर बात करें तो फोनोग्राफ जो होता है ये ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के काम में आने वाला उपकरण है। किसको? ध्वनि तरंगों को। फोनोग्राफ ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करता है। वहीं फोनोमीटर की बात करें तो ये ध्वनि का जो तीव्रता स्तर है इसको ज्ञात करता है। तो फोनोग्राफ और फोनोमीटर, इन दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। फोनोग्राफ जो है ध्वनि तीव्रता, ध्वनि जो तरंगे हैं उनको रिकॉर्ड करना, और फोनोमीटर जो तरंगे हैं उनकी तीव्रता रिकॉर्ड करना। अब आगे आता है कि फोटोमीटर। फोटोमीटर जो होता है ये दो स्रोतों का प्रदीपन और उसकी तीव्रता की तुलना करने के काम में आता है। ठीक है, वहीं फोटोग्राफिक कैमरा क्या होता है? तो किसी वस्तु की फ़ोटो लेना, ये फोटोग्राफिक कैमरे का काम है। फोटो टेलीग्राफ क्या होता है? तो इसमें फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला ये उपकरण है। ठीक है, अगला उपकरण है पीपेट। अगर हम लोग स्कूल में या कॉलेज में जो अपना केमिस्ट्री का जो लैब होता है उसमें काम किए होंगे तो ये देखा होगा। पीपेट क्या होता है? ये एक द्रव का निश्चित आयतन मापने वाली कांच की एक पतली नली जैसा यंत्र होता है पीपेट। पॉलीग्राफ क्या होता है? ये झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था। ठीक है, पॉलीग्राफ। पोटेंशियोमीटर, ये विद्युत परिपथ में जो दो बिंदु हैं उनके बीच का विभवांतर मापने वाला यंत्र। ठीक है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है पोटेंशियोमीटर। पोटोमीटर, ये पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोटोमीटर। पाइक्नोमीटर, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ये है द्रवों का घनत्व और उसका प्रसार गुणांक जो होता है उसको मापना। द्रवों का क्या घनत्व है, प्रसार गुणांक क्या होता है, ये पाइक्नोमीटर से मापते हैं। पायरोमीटर, पायरो से पता चल रहा है कि यानी हाई टेम्परेचर। पायरोमीटर से क्या होता है? उच्च ताप को मापा जाता है। वहीं पायरेलियोमीटर क्या होता है? ये सौर विकिरण को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्वाड्रेंट, ये है नौचालन और खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र। ठीक, आगे है राडार। राडार क्या है? किस लिए यूज़ करते हैं राडार का? राडार दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र। रेडिएटर वहीं क्या होता है? रेडिएटर मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने वाला यंत्र होता है रेडिएटर। इसको रेडियोमीटर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। रेडियोमीटर क्या होता है? विकिरण को मापने वाला यंत्र होता है। एक जैसा साउंड कर रहा है रेडिएटर, रेडियोमीटर। रेडिएटर जो होता है वो मोटर गाड़ी वगैरह के इंजन को ठंडा करना, और रेडियोमीटर जो होता है वो विकिरण को मापने वाला यंत्र होता है। अब आता है रेडियो माइक्रोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर क्या होता है? ये ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र होता है। रेन गेज, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इससे पता करते हैं वर्षा की मात्रा। ठीक है, रेन गेज से वर्षा की मात्रा पता की जाती है। रिफ्रैक्टोमीटर, ये पारदर्शक माध्यमों में अपवर्तनांक ज्ञात करने का उपकरण होता है। रिफ्रैक्शन से देखिए कनेक्ट कर सकते हैं रिफ्रैक्टोमीटर, यानी रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, तो पारदर्शी जो माध्यम होते हैं उसमें अपवर्तनांक ज्ञात करना, इसके लिए यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर का।
फिर रेफ्रिजरेटर हम सभी को पता है कि किसी भी कक्ष का तापमान नियंत्रित करने का, ठीक है। रेफ्रिजरेटर याद रखिएगा, किसी भी कक्ष के तापमान को नियंत्रित करना, ठीक है। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता नापना, सुक्रोज शक्कर तो शर्करा की सांद्रता। सेफ्टी लैम्प क्या होता है? ये प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला एक उपकरण होता है। इसको ज़्यादातर माइंस में खानों के अंदर उपयोग किया जाता है। किस लिए? प्रकाश के लिए। और खानों में जो दुर्घटना रोकने के लिए ये प्रयोग में लाए जाने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज भी फिजिक्स लैब में देखा होगा आपने। ये क्या होता है कि महीन जो तार होते हैं ना, उनका व्यास नापना, ठीक है। त्रिज्या व्यास में अंतर आप लोगों को पता होगा। महीन तारों का व्यास नापना ये स्क्रू गेज, और त्रिज्या निकालनी होगी तो व्यास का आधा कर देंगे, हमें रेडियस मिल जाएगी। आगे आता है सीस्मोग्राफ। ये मैंने देखिए शॉर्ट भी बनाया था। भूकंप का टाइम है, काफ़ी बार भूकंप आ रहा है, तो सीस्मोग्राफ और सीस्मोमीटर में अंतर पता होना चाहिए। सीस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। जो भूकंपीय तीव्रता होती है इसको मापने वाला यंत्र। और वहीं सीस्मोमीटर क्या होता है? जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उनकी तीव्रता मापने वाला यंत्र, ठीक है। सेक्सटेंट क्या होता है? किसी ऊंचाई को नापने के काम में आने वाला यंत्र। सेक्सटेंट किसी ऊंचाई को मापने में काम आने वाला यंत्र। इसको थोड़ा और करेक्ट कर सकते हैं कि वो वस्तु जो आपकी पहुंच से बाहर हो, ठीक है, इनएसेसिबल हो, पहुंच से बाहर कोई वस्तु हो, उसकी ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? तो ये स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र होता है। स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप। इसमें तो बहुत से उपकरण ऐसे हैं कि इनको उनके नाम से ही पता कर सकते हैं, कुछ हैं, और एग्ज़ाम में जो बार पूछे गए हैं सब लिस्ट बना के बिल्कुल रट जाना है। और जितना ये बताया जा रहा है ना वैज्ञानिक उपकरण में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। अगर आप स्टेट एग्ज़ाम या फिर समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, इन सब एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट करते हैं तो वैज्ञानिक उपकरण वाला जो टॉपिक है इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाना है। आगे देखते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? मोटर बाइकों की गति को मापने वाला यंत्र। स्फेरोमीटर क्या होता है? स्फीयर से समझ सकते हैं कि किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र होता है स्फेरोमीटर। स्फिग्मोमैमोमीटर तो धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला यंत्र, बीपी को मापने वाला स्फिग्मोमीटर। स्फिग्मोफोन क्या होता है? तो वही स्फिग्मो यानी आपकी नाड़ी की गति को तेज ध्वनि में सुनने के लिए जो प्रयुक्त यंत्र होता है। स्फिग्मोस्कोप क्या होता है? ये भी नाड़ी की गति से ही संबंधित होगा। तो इसमें नाड़ी की गति का कंपन अध्ययन करने वाला उपकरण, ठीक है। तो नाड़ी की गति यानी स्फिग्मो से संबंधित 3 मिल गए आपको। एक स्फिग्मोमैमोमीटर जो कि बीपी नापने के लिए। स्फिग्मोफोन क्या होता है कि जो नाड़ी की गति होती है उसको तेजी से सुनने के लिए। और स्फिग्मोस्कोप क्या होता है? जो नाड़ी की गति का कंपन होता है उसके अध्ययन के लिए। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अगला है कि स्टीरियोस्कोप क्या होता है? तो 2D यानी 2 डायमेंशन जो चित्र होते हैं उसको लेने के काम में आने वाला यंत्र। इससे 2D इमेजेस निकलती हैं स्टीरियोस्कोप से। स्टेथोस्कोप क्या होता है? तो इसमें हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र, ठीक है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने का यंत्र, और स्फिग्मोमैमोमीटर जो है वो रुधिर का दाब मापने का यंत्र, ठीक है। आगे स्टॉपवॉच तो समय का सही अवधि बताने वाला यंत्र, ठीक है। और स्ट्रेबोस्कोप, ये देखिए कुछ नया दिख रहा है। स्ट्रेबोस्कोप क्या होता है? आवर्तिक गति से घूमने वाली वस्तुओं की गति का ज्ञान, मतलब उसको गति को ज्ञात करने वाला उपकरण आवर्तिक गति से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टैक्योमीटर, ठीक है। टैक्योमीटर देखते हैं। मीटर क्या होता है? तो सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला यंत्र होता है जो कि थियोलॉइड जैसा यंत्र होता है। टैकोमीटर क्या होता है? तो वायुयान की गति मापने वाला यंत्र। टैक्सीमीटर क्या होता है? टैक्सियों में किराया प्रदर्शित करने वाला यंत्र, ठीक है। फिर है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है? स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र। ट्रांसफार्मर तो इसमें एसी पता ही होगा, एसी विद्युत धारा, डीसी विद्युत धारा। तो ये क्या होता है? एसी विद्युत की वोल्टेज को कम या अधिक करने का यंत्र होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? करंट का विस्तार करके अन्य कार्य कराने में सहायता करने वाला यंत्र।
टरबाइन तो वह यंत्र जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव की जो गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक कार्य किया जाता है, टरबाइन। याद रखिएगा, कोई भी द्रव बहता हुआ द्रव है, उसकी गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक कार्य कराना, ये टरबाइन के द्वारा संभव होता है। यूडोमीटर क्या होता है? वर्षा मापक यंत्र होता है यूडोमीटर, नया है, याद रखिएगा। अल्ट्रासोनोस्कोप तो नाम से ही समझ में आ रहा है मेडिकल डिवाइस है, तो ये होता है मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाना और हृदय की दोषों को ज्ञात करना। विस्कोमीटर क्या होता है? तो विस्कोसिटी पता चल रहा है, विस्कोमीटर यानी विस्कोसिटी मतलब श्यानता, तो द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम में आने वाला उपकरण। विस्कोमीटर देख लिया। फिर है आपका वोल्टमीटर, तो दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र हो गया। वोल्टमीटर क्या होता है? विद्युत शक्ति मापने का यंत्र। ये वाटमीटर जो है विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है। वेव मीटर क्या है? वेव से पता चल रहा है कि तरंग से संबंधित है, तो ये क्या होगा? किसी रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य मापने वाला यंत्र। जीरोक्स मशीन सबको पता है कि जो भी लेखन सामग्री होती है उसकी प्रति बनाने की मशीन। अगला आता है आपका एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन के बारे में पता है क्या होता है? कि मानव शरीर के आंतरिक भागों का छायांकन करने वाली मशीन, ठीक है। जाइलोफोन क्या होता है? याद रखिएगा, जाइलोफोन क्या है? कि एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। उसमें ऐसे पतली पतली स्ट्रिंग पट्टियां लगी रहती हैं, वो लकड़ी की भी हो सकती हैं, आयरन की भी हो सकती हैं, स्टील की भी हो सकती हैं, और ऐसे डंडे टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे आपकी जो सातों स्वर हैं ध्वनि वो निकलती है। फिर एक वाद्य यंत्र हो गया। जिंकोग्राफ क्या होता है? ये जस्ता पर मुद्रण करने वाला एक उपकरण होता है, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर धूल साफ करने वाला उपकरण होता है। 1D ग्राफ जनरेटर क्या होता है? ये उच्च विभवांतर पैदा करने वाला एक उपकरण होता है। 1D ग्राफ जनरेटर उच्च विभवांतर पैदा करने वाला एक उपकरण है। इसको AC या DC से संबंधित, करंट से मत संबंधित करिएगा, मत समझिएगा, विभवांतर है, ठीक है। वेंचुरी मीटर क्या होता है? द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र, वेंचुरी मीटर। वीडियो फोन क्या होता है? कि ऐसा टेलीफोन जिसमें आवाज़ के साथ साथ फोटो भी आता है। तो देखिए, वीडियो भी है, फ़ोन भी है, यानी आवाज़ और चित्र दोनों। टेलेक्स क्या होता है? ये दो देशों के मध्य समाचारों का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करने में सहायक उपकरण होता है। टेलीमीटर सुदूर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने का यंत्र, सुदूर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने का यंत्र होता है। टेलीप्रिंटर क्या होता है? दूरस्थ टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकण करने वाला यंत्र। दूरस्थ टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकण करने वाला यंत्र जो है टेलीप्रिंटर हो गया। टेलीस्कोप दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक देखने वाला यंत्र, ठीक है। अब आता है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट क्या होता है? ये अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप करने के काम में आने वाला यंत्र, अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप, तो ये है थियोडोलाइट। थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान। फिर है थर्मोपाइल क्या होता है? विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र, थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता। अल्टीमीटर जो है वो विमानों की ऊंचाई में प्रयुक्त यंत्र। अमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए, ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र होता है एमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? ये वायु से संबंधित है, वायु की शक्ति और गति को मापना, एनीमोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। अगला है एपिकायोस्कोप, ये कुछ नया है। एपिकायोस्कोप ये है अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के काम आने वाला उपकरण, ठीक है। एपिकायोस्कोप याद रखिएगा कि अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पे दिखाना। ऑडियोमीटर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑडियोफोन क्या होता है? ध्वनि में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाला उपकरण। ऑडियोमीटर याद रखिएगा ध्वनि की तीव्रता, और ऑडियोफोन क्या होता है? कि वो कान ध्वनि आपको ठीक से सुनाई दे, या फिर थोड़ा फिजिकली डिसेबल है इस मामले में, तो कान में लगाए जाने वाली मशीन जो होती है वो ऑडियोफोन कहलाती है, ठीक है। ऑरिस्कोप क्या होता है? कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र होता है। एवोमीटर क्या होता है? ये रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने का यंत्र होता है। एक्सीलरोमीटर क्या होता है? ये होता है वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र। एक्यूमुलेटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र, एक्यूमुलेटर। एक्टिनोमीटर ये सूर्य की किरणों की तीव्रता निर्धारण करने वाला यंत्र होता है। एयरोमीटर समझ में ही आ रहा है, एयर से संबंधित होगा, वायु और गैसों का भार और घनत्व मापना, ठीक है। वायु गैसों का भार और घनत्व ये एयरोमीटर से मापा जाता है।
कैलिपर्स क्या होते हैं? ये बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर का व्यास मापने के लिए, ठीक है। जो भी बेलनाकार वस्तु हैं, ठीक है, जैसे उसको अगर आप अनुप्रस्थ काट लेंगे बेलनाकार वस्तुओं की तो क्या होगा? ये ऐसे होगा, और ये वस्तुओं में कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी मेटल होगा, तो इनका अंदर का व्यास और ये बाहरी व्यास ये लेने के लिए यूज़ करते हैं कैलिपर्स का, ठीक है। कैलोरीमीटर क्या होता है? ये ऊष्मा की मात्रा को मापने का यंत्र होता है। कार्बोरेटर पता ही है कि जो अंतःदहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण, ये होता है कार्बोरेटर। बोलोमीटर ये ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र होता है। बैरोग्राफ जो है ये वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र। और बाइनोकुलर्स क्या होता है? ये वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र होता है, ठीक है। कार्डियोग्राम हम सबको पता है कि मनुष्य के जो हृदय की गति होती है उसको मापने के लिए कार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। फिर आता है कैथेटोमीटर। तो वैज्ञानिक प्रयोगों में जो ऊंचाई है, स्तर है, इन सबको मापने के लिए कैथेटोमीटर का उपयोग करते हैं। कैथोड किरण नली क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन इत्यादि का जो उत्सर्जन होता है इसके काम में एक नलीनुमा उपकरण होता है जिसको हम कैथोड नली कहते हैं, कैथोड किरण नली कहते हैं। क्रोनोमीटर जो है ये पानी के जहाज में सही समय को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। कम्यूटेटर क्या होता है? ये जो विद्युत का प्रवाह होता है उसकी दिशा बदलने वाला उपकरण, ये एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। कंपास बॉक्स के बारे में जानते हैं, तो ये क्या करता है? किसी भी स्थान पर उत्तर से दक्षिण दिशा का सही ज्ञान देता है कंपास बॉक्स, ठीक है। उसमें एक रेड कलर की नुकीला वो एक डायरेक्शन बना होता है जो कि नॉर्थ को डायरेक्ट करता है, ठीक है। कुलीज नली क्या होती है? तो ये एक्सरे किरणों का उत्पादन करने में प्रयुक्त नलीनुमा उपकरण होता है। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? ये पौधों की वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, पौधों की वृद्धि दर्शाने के लिए। क्रायोमीटर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके आसपास के कम तापमानों को मापने वाला तापमापी होता है क्रायोमीटर। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? ये अधिक आवेशित कण को त्वरित किए जाने वाला यंत्र होता है। साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला, ठीक है, कृत्रिम मौसम अगर उत्पन्न करना हो तो साइटोट्रॉन उपकरण का उपयोग किया जाता है। डेनियल सेल जो है वो किसी परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाह के लिए प्रयुक्त उपकरण है। डेंसिटी मीटर घनत्व मापने का यंत्र, नाम से पता चल रहा है। डायलिसिस मशीन क्या होती है? तो जब गुर्दा खराब होता है ऐसी स्थिति में रक्त शोधन करने वाला यंत्र, डायलिसिस करना, रक्त शोधन करना, ये वो मशीन है। डिक्टाफोन क्या होता है? कि अपनी बात और आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए एक रिकॉर्ड करने वाला यंत्र होता है डिक्टाफोन। फिर है डायलेटोमीटर, तो किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापना, डायलेटोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं डिप सर्किल, तो ये नतिकोण मापने वाला यंत्र होता है। डायनमो क्या होता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमोमीटर जो है वो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र होता है। इलेक्ट्रिक मीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के काम में आने वाला उपकरण। और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो है वो मस्तिष्क विभव नापने का यंत्र होता है, उसको मापने का यंत्र होता है, ठीक है। गायरोस्कोप क्या होता है? ये घूमती हुई वस्तु अगर हो उसकी गति मापने का यंत्र। फिर है हार्ट लंग मशीन क्या होती है? तो ये हृदय और फेफड़ों में ऑपरेशन करते समय काम आने वाला उपकरण। हाइड्रोमीटर ऑफ कोर्स जल से संबंधित होगा, द्रवों से, तो द्रवों का आपेक्षित घनत्व मापना। हाइड्रोफोन क्या होता है? ये पानी के अंदर ध्वनिकर्ण की तरंगों की गणना करने के काम में आने वाला यंत्र। हाइग्रोमीटर क्या होता है? कि ये वायुमंडलीय आर्द्रता को, हाइग्रो यानी आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। हाइग्रोस्कोप ये भी आर्द्रता से ही संबंधित होगा, तो ये वायुमंडलीय आर्द्रता में जो परिवर्तन होता है ये दिखाने वाला यंत्र होता है। अब वहीं इंक्यूबेटर की अगर बात करें तो एक पारदर्शी पात्र होता है जिसमें अनुकूल स्थिति बना करके उसमें समय से पूर्व जन्मे बच्चों को रखा जाता है। जैसे जो बच्चे 9 महीने की बजाय 8 महीने 7 महीने में अगर पैदा हो जाते हैं तो उनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। जैक क्या होता है? तो ये भारी चीज़ों को एक छोटी दूरी से ऊपर उठाने के काम में आने वाला सुवाह्य उपकरण होता है। कैलिडोस्कोप भिन्न भिन्न प्रकार की रेखा गणितीय आकृतियों को देखने के काम में आने वाला उपकरण होता है।
वहीं लैक्टोमीटर, लैक्ट की अगर बात करें तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। तड़ित चालक क्या होता है? ये आकाशीय बिजली से बचाव के लिए ऊंची ऊंची इमारतों में लगाए जाने वाला एक उपकरण होता है। लाउड स्पीकर के बारे में हम सभी जानते ही हैं, ये धीमी आवाज़ को तीव्र आवाज़ में परिवर्तित कर देता है। वहीं मैक मीटर जो है ये वायुयान की गति को ध्वनि की गति के सापेक्ष मापने वाला यंत्र होता है। मैग्नेटोमीटर की अगर बात करें तो देखिए मैग्नेट से संबंधित होगा तो ये चुंबकीय संचलन एवं क्षेत्रों की तुलना करने वाला एक प्रकार का उपकरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनोमीटर एग्जाम में पूछा गया था। मैनोमीटर क्या होता है? तो देखिए गैसों का दाब मापने का यंत्र होता है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने का यंत्र। मेगाफोन ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला उपकरण। माइक्रोमीटर की अगर बात करें तो मिलीमीटर के 1000वें भाग को वो ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर। माइक्रोफोन ये ध्वनि जो तरंगें होती हैं उनको विद्युत तरंगों में परिवर्तित करना। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या होता है? सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखना। माइक्रोटोम क्या होता है? वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आने वाला उपकरण। ठीक है, तो ये देख लिया, ये चारों तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। माइक्रोमीटर, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप और माइक्रोटोम। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। नेफेटोमीटर क्या होता है? ये तरल में अघुलनशील कणों के द्वारा होने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन को मापने का उपकरण होता है। ओडोमीटर ये वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, ओडोमीटर। ओम मीटर जो है ये पता ही है आपको, ओम तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने वाला एक उपकरण होता है। ओसिलोग्राफ क्या होता है? ये विद्युतीय और यांत्रिक कंपन को ग्राफ पर चित्रित करने वाला एक प्रकार का उपकरण होता है। पैराशूट के बारे में जानते ही हैं, ये क्या होता है कि आपातकाल में उड़ते समय वायुयानों से सुरक्षापूर्वक जो लैंडिंग होती है धरती पर उतरने के काम में आने वाला उपकरण होता है पैराशूट। और पेरिस्कोप क्या होता है? ये एक प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा प्रेक्षक छिप कर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है, पेरिस्कोप। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पनडुब्बी में, युद्धपोत में, क्रूजर युद्ध क्षेत्र में छिपे हुए सैनिकों के द्वारा और तोपखाने के अफसर के द्वारा लक्ष्य को देखने के लिए, शत्रु की गतिविधि पर नज़र रखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया अपने पूरे जो भी वैज्ञानिक उपकरण थे। याद रखिएगा, आपका ये आरओ का एग्ज़ाम है, एपीएस का एग्ज़ाम है, एमपी है, उत्तराखंड भी पड़ेगा, साथ में यूपी भी पड़ेगा, साथ ही साथ यूपीएससी भी पड़ेगा। ये देखिए सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपका जो भी टारगेट है, अगर आरओ को टारगेट कर रखा है, अपर निजी सचिव को टारगेट कर रखा है, यूपी पीसीएस को टारगेट कर रखा है, तो बिल्कुल हमारे इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको कोई भी पेड ग्रुप वगैरह लेना है, ये जो नंबर दिए गए हैं इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए जा रहे हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ कि 15 तक, ठीक है, 15 नवंबर तक आपका दिवाली का ऑफर चल रहा है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट पे आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।